जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल झार परीक्षाविद राजेंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग खोरठा पेपर 2 से छाहर कहानी को पढ़ेंगे। छाहर कहानी से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छाहर कहानी के मूल भाव की है के। तो छाहर कहानी का जो मूल भाव है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। छाहर कहानी का मूल भाव जो है वो जैसन संगति तैसने बुद्धि और विचार, मतलब जैसा संगति रहेगा उसी तरह से बुद्धि और विचार होता है। दूसरा है, छाहर कहानी में कौन महीना के दिन दोपहर के रौद के बाद करल गेल है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, बैसाख महीना। छाहर जो कहानी है उसमें बैसाख महीना के रौद मतलब धूप के बारे में बोला गया है, बैसाख महीना के धूप के बारे में। ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर, सूरज नारायण की बनवे खातिर मजूरा सब लागल हले। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपके सामने। सही उत्तर हो जाएगा नावा छत घर। आप लोगों ने कहानी अगर पढ़ा है तो पता होगा कि सूरज नारायण के घर में मजदूर लोग लगे हुए थे। किस लिए? तो नया छत का घर बन रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहन और रोहन रौद में कौन गाछे छाहरे डराए गेला मतलब आराम करने लगा। ठीक है। ताड़ के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, महुआ पेड़ या नीम के पेड़। तो सही उत्तर हो जाएगा ताड़ के पेड़। ठीक है। मोहन और रोहन ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अगला प्रश्न 5वां नंबर है, डीह के नज़दीक कौन चीज़ के गाछ रहे? पीपर गाछ, बोर गाछ, नीम गाछ या ए और बी दोनों। देखिए, पीपर का मतलब पीपल पेड़, बोर मतलब बरगद का पेड़। ठीक है। और नीम तो समझते ही आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। पीपल और बरगद का पेड़ था। डीह के नज़दीक में, गांव के नज़दीक में पीपल और बरगद का पेड़ था। छठा प्रश्न, सूरज बाबूक छात घारेक बनते एक दिन की सिराय गेला। सिराय गेला मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है। जब छत का घर बन रहा था, काम चल रहा था, काम चलते चलते एक दिन बालू ख़त्म हो जाता है। क्या ख़त्म होता है? बालू। सही विकल्प डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, आपन घरेक बात करते समय रोहन कतना बछर पहले ऊ मोहन से ज़्यादा धनी हेल। देखिए, रोहन जो था ना वो मोहन से 15 से 20 साल पहले ज़्यादा धनी था, लेकिन रोहन के गलत आदत के चलते, दारू हड़िया पीने के चलते रोहन बहुत गरीब हो गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 20 साल पहले। ठीक है। रोहन 15 से 20 साल पहले मोहन से भी अमीर था। 8वां प्रश्न है, के कहले तोय बोड़ गाछेक छाहरे और हम छोट गाछेक छाहरे। रोहन, सोहन, मोहन। तो ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य कहा था मोहन ने कहा था किससे? रोहन से, कि तोय तो बड़ गाछ के छत्र छाया में रहे हैं और हम तो छोट गाछ के छत्र छाया में रहिए। छोट गाछ मतलब देवा चौधरी, बड़ गाछ मतलब सूरज नारायण चौधरी। ठीक है। आगे बढ़ाइए। 9वां प्रश्न है, सूरज बाबू के बापे के नाम की हले? हेठे उखरावल में सही नाम छाटा। तो आप लोग पता होगा आप लोगों को कि सूरज बाबू के बाप का नाम था बिरजू चौधरी। क्या था? बिरजू चौधरी। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, छाहर कहानी में देवा चौधरी के हलत। छाहर कहानी में देवा चौधरी कौन था? तो देवा चौधरी एक गुरुजी था। क्या था? एक गुरुजी था देवा चौधरी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानिए केकर छाहर के बोर्ड कहल गेल है? गुरुजी के, जमींदार के, केकरो नहीं। तो जमींदार के। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जमींदार के छाया को बड़ा कहा गया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, के काइंद के बोले लागल कि हमर किस्मतें यही लिखल है। के काइंद के बोले लागल कि हमर किस्मतें यही लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहन। रोहन जो है रो रो कर बोलने लगा मोहन से कि हमर किस्मत में यह लिखल है गरीबी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोहन। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न है, मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश के चढ़ावला। मिसप्रिंट है, थोड़ा सा बढ़ारी लिखा हुआ है लेकिन बुढ़ारी होगा। मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश कौन चढ़ाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा
गुरुजी का नाम क्या था? देवा चौधरी। और देवनारायण चौधरी ने मोहन को बुढ़ारी में भी जोश चढ़ा दिया था, जिसके चलते मोहन खूब मेहनत करता था। 14 नंबर का प्रश्न है, देवनारायण चौधरी के घर कहाँ हलै? बोर गाछ तरें, नीम गाछ तरें, पीपर गाछ तरें, आम गाछ तरें। सही उत्तर बी, नीम गाछ तरें। देवनारायण चौधरी के घर नीम गाछ के नीचे था। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, दारू हड़िया खैलें पीलें असमय की करो है? दारू हड़िया खाने पीने से असमय ही काम नाश होता है, नाम नाश होता है, स्वभाव नाश होता है, ये सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। काम भी नाश हो जाता है, नाम का भी नाश होता है और स्वभाव का भी नाश होता है। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी है, मोहन ताड़ी वाला से की पियो है? तो छाहर कहानी में मोहन ताड़ी वाला से पानी पियो है, बल्कि रोहन जो है, रोहन क्या पीता है? तो रोहन ताड़ी पीता है। रोहन क्या पीता है? ताड़ी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन और रोहन ताड़ी वाला से पानी और ताड़ी बाद कौन गाछ तरे निंदाई गेला? तो सही उत्तर आप लोग सुनिए। ऑप्शन ए में है तेतर गाछ, बी में करौंज गाछ, सी में इमली गाछ और डी में दुइयो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मोहन और रोहन जो है ताड़ी वाला से ताड़ी और पानी पीने के बाद क्या किया कि तेतर गाछ, तेतर मीन्स क्या होता है? इमली। ठीक है। इमली के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कौन? मोहन और रोहन। अगला प्रश्न, दुइयो मोहन और रोहन के नींद कौन बेरा टूटल? मोहन और रोहन के नींद जो है 4 बजे, 5 बजे, रात भेल पर या बिहान भेल पर, कब नींद टूटा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाम 5 बजे, सांझेक 5 बजे। सांझ मतलब शाम होता है। ठीक है। सांझेक 5 बजे मतलब शाम 5 बजे। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का, छाहर कहानी है, मोहन और रोहन केकर दुकाने चाह और पकौड़ी खैला? चाह और पकौड़ी किसके दुकान में खाया था रोहन और मोहन? लखन साव, छगन साव, दुखन साव, देवा चौधरी। सही उत्तर हो जाएगा छगन साव। छगन साव के दुकान में ही चाह और पकौड़ी खाया था। चाह और पकौड़ी खाया था किसके दुकान में? छगन साव। अगला प्रश्न है, साहूकार एक पैसा नाय मांगले परे मोहन की कर ले? साहूकार एक पैसा नाय मांगले परे मोहन की कर ले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैसा नाय देले, पैसा दे देले, आगू बेरी से फिर खाइल खोजले, मोहन अचरज में पड़ गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैसा दे दले। साहूकार पैसा नहीं मांगा था, फिर भी मोहन पैसा दे दिया। अगला प्रश्न, गुरुजी रोहन से गुरु दक्षिणा में कई गो चीज लिए के बात बोले हैं? सही उत्तर हो जाएगा 3। गुरुजी जो है रोहन से गुरु दक्षिणा में 3 चीज मांगते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 22वां प्रश्न, गुरुजी मोहन के कौन चीज दान करे के बात बोलथिन? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा तन मन धन, तो सभे के। गुरुजी मोहन के तन मन धन तीनों चीज दान करे के बात बोलथिन। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न है, छाहर कहानी केकरा आकाश से ऊंचा और धरतियों ले नीचे कहल गेल है? ज्ञान के, स्वभाव के, मन के, धन के। तो सही उत्तर हो जाएगा मन के। छाहर कहानी में मन को जो है आकाश से ऊंचा और धरती से नीचे बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न, रोहन गुरुजी से आपन सफल के कहानी सुनावे कते दिन बाद आवे कहल के? तो रोहन जो है गुरुजी से अपन सफलता की कहानी सुनावे के लिए कितना दिन बाद आने के लिए बोला? तो 6 महीना से साल भर बाद। रोहन 6 से साल महीना भर बाद अपना कहानी सुनावे के लिए अले। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी धनगर छाहर केकरा कहल गेल है? तो याद होगा आप लोगों को, धनी कौन था? सूरज नारायण बाबू। छाहर कहानी में धनगर छाहर कहल गेल है सूरज नारायण बाबू के। अगला प्रश्न, छाहर कैसन किताब लागे? तो शब्द चित्र है, निबंध है, कहानी गोछ है, लोकगीत है। छाहर कहानी जो है कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। गोछ मतलब होता है संग्रह। ठीक है। मतलब इसमें 10 कहानी है। छाहर एक किताब है जिसमें पहला कहानी जो है छाहर है, उसके बाद बोनिकलोर है, इस तरह से 10 कहानी है। 27वां प्रश्न है, छाहर के अर्थ की हवे है? तो सही उत्तर हो जाएगा छाहर के अर्थ होता है छाया। क्या होता है?
छाया, ऑप्शन ए सही। 28 नंबर का प्रश्न है, छाहर केकर लिखल कहानी संग्रह लागे। सही उत्तर हो जाएगा चितरंजन महतो चित्रा। छाहर जो कहानी है चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, छाहर कहानी गोचकर छाहर नामक कहानी किताबें कितना नंबर में है। तो अभी अभी मैंने बताया कि पहला नंबर में ही छाहर है। छाहर कहानी जो है छाहर किताब में पहला नंबर में है, ठीक है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, छाहर कहानी में गुरु जी के की नाम रहे। तो छाहर कहानी में गुरु जी के नाम था देवनारायण चौधरी। देवनारायण चौधरी था गुरु जी का नाम, कभी कभी देवा चौधरी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न में, छाहर कहानी में मजुरा के काम के कर है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, रोहन और मोहन दोनों। छाहर कहानी में मजुरा के काम रोहन और मोहन दोनों करता है, ठीक है। 32वां प्रश्न है, छाहर कहानी में बोर गाछे तर के रहे। बोर गाछ मतलब बोड़ गाछ, यहाँ बोर गलती से हो गया है, बड़ गाछ है ना। बड़ा गाछ के नीचे कौन रहता है, तो रोहन रहता है। बड़ा गाछ किसको बोला गया है, तो सूर्य नारायण चौधरी को बोला गया है। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी में छोट गाछे तरे के रहे। सही उत्तर हो जाएगा मोहन, छोट गाछ के नीचे मोहन रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, ई कहानी में जमींदार के रहे। तो सही उत्तर ए और सी दोनों, बिरजू चौधरी और सूरज बाबू दोनों जो है सो जमींदार रहते हैं। दोनों बाप बेटा हैं तो जमींदार रहेंगे ही। 35वां प्रश्न, ई कहानी में के मौध दारू नशा कर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहन। ई कहानी में मौध दारू का नशा रोहन करता है, ठीक है। दोस्तों ये रहा छाहर कहानी के MCQ पार्ट 1, ठीक है। फिर से अगला वीडियो में छाहर कहानी से लगभग 30 प्रश्न और होंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।